आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन सेकेंड ईयर में थ्योरी सब्जेक्ट के मोस्ट क्वेश्चंस की, जो आपके एनसीईआरटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। विद्यार्थियों, अगर आप आईटीआई सेकेंड ईयर इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के फाइनल एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और या आईटीआई इलेक्ट्रिशियन बेस का कोई कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को अंत तक जरूर देखें। आज का अपना पहला क्वेश्चन है, पैनल बोर्ड पर दो अलग अलग अर्थिंग पॉइंट प्रदान करने का क्या कारण है। ए, आपका पैनल बोर्ड धातु के बक्से के बनाए गए हैं। बी, पैनल बोर्ड में स्टेट क्षेत्र को नियंत्रित करने के लिए। सी, पैनल बोर्ड में वोल्टेज ड्रॉप को कम करने के लिए। डी, अन्य विफलता के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए। यानी एक अगर पैनल बोर्ड का निर्माण किया जाता है तो आपको पता है उसको दोनों तरफ से अर्थिंग दी जाती है, तो इसका रीजन होगा डी। यानी अगर एक तरफ की अर्थिंग विफल हो जाए तो दूसरी तरफ अर्थिंग क्या रहेगी, अपनी ऑन रहेगी। तो यहाँ पे होगा डी ऑप्शन, अन्य विफलताओं के मामले में एक अर्थिंग सुनिश्चित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी सर्किट में लिमिट स्विच का उपयोग किया जाता है। यानी जो आपका लिमिट स्विच होता है उसका प्रयोग अपन क्या करेंगे। ऑप्शन ए है लिफ्ट सर्किट में, ऑप्शन बी है सड़क प्रकाश में, ऑप्शन सी है मोटर नियंत्रण सर्किट में, ऑप्शन डी है घरेलू बिजली उपकरण में। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। लिफ्ट सर्किट के अंदर लिमिट स्विच का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एक संयोजक में नियंत्रण सर्किट वोल्टेज व बिजली का चयन कैसे किया जाता है। ए, धारा के अनुसार, बी, आपूर्ति वोल्टेज के अनुसार, सी, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार और डी, आपूर्ति के प्रकार के अनुसार। तो यानी संयोजक के रूप में आप नियंत्रण वोल्टेज व बिजली का चयन, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, नो वोल्ट कॉइल रेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, संयोजकों का चयन करने के लिए मानक क्या है। ए, आपूर्ति का प्रकार, बी, जुड़े हुए लोड का प्रकार, सी, आपूर्ति वोल्टेज व लोड, डी, संयोजकों का उपयोग करने का स्थान। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, आपूर्ति वोल्टेज व लोड के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, पेज का प्रयोग किए बिना पैनल बोर्ड पर एमसीबी ऑल आर को माउंट करने के लिए किस सामग्री का प्रयोग किया जाएगा। ए, डीन रेल, बी, जी चैनल, सी, ग्रोमेट, डी आपका पीवीसी चैनल। तो यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा, डीन रेल का प्रयोग करके बिना स्क्रू की सहायता से अपन एमसीबी व ओलआर को लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, किस प्रकार का उपकरण मोटर्स को एक पैनल बोर्ड में हीटिंग व ओवर लोडिंग से बचाता है। ए, रेक्टिफायर, बी, लिमिटेड स्विच, सी, थर्मल रिले, डी, इलेक्ट्रो मैकेनिकल रिले। तो यहाँ पे आपका देखो ओवरलोड और हीटिंग से बचाएगा, तो सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, थर्मल रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण कक्ष में जी चैनल का प्रयोग क्या है। ए, रिले को ठीक करने के लिए, बी, संयोजकों को ठीक करने के लिए, सी, उपकरण को ठीक करने के लिए, डी है सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सिरे संयोजकों को ठीक करने के लिए जी चैनल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में लिमिटेड स्विच का क्या कार्य है। ए, अधिक गर्मी से मशीन नियंत्रण, बी, मशीन को ओवरहीट स्पीड से नियंत्रण करना, सी, मशीन को ओवरलोडिंग से नियंत्रण करना, डी, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रण करता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, किसी भी मशीन की दूरी गति को नियंत्रण करने का कार्य करेगा लिमिट स्विच। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, एसी प्रतिरोध व प्रेरक भार का शुरू करने व रोकने के लिए संपर्ककर्ता का मान करते हुए चक्र कोड कौन सा होगा। यानी कोड इसके लिए क्या रखा गया है, AC1, AC2, AC3, AC4। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, AC2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वचालित स्टार डेल्टा स्टार्टर के संचालन के लिए संयोजकों के सही अनुक्रमण का रूप कौन सा है। यानी अगर स्टार डेल्टा स्टार्टर है तो उसको स्टार्ट में कैसे रहेगा। यानी सबसे पहले आपको पता है भाई, ए ऑप्शन के अनुसार मेन, स्टार्ट, डेल्टा, टाइमर। बी ऑप्शन है आपका, पहले स्टार्ट में होगा, फिर मेन में जाएगा, फिर टाइमर लगेगा, फिर डेल्टा में जाएगा। सी ऑप्शन है, पहले मेन में आएगा, फिर टाइमर में जाएगा, फिर डेल्टा में जाएगा, फिर स्टार में जाएगा। डी ऑप्शन है, स्टार में, टाइमर में, मेन में, डेल्टा में। तो यानी आपने देखा होगा, स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर में पहले जब मशीन को ऑन किया जाता है तो पहले मशीन आपकी स्टार्ट में ऑन होती है। तो इस कंडीशन में आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि पहले आपकी जो वाइंडिंग है वो स्टार्ट में जाएगी, फिर मेन में, फिर टाइमर लगा होता है। यानी टाइमर पूरा होने के बाद वह ऑटोमेटिक क्या चली जाएगी, डेल्टा के अंदर कनेक्शन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। तो बी ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण ट्रांसफार्मर के साथ नियंत्रण पट क्यों प्रदान किए जाते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपका, ए, लोड करने के लिए, रेटेड वोल्टेज बनाए रखने के लिए, बी है
सहायक सर्किट संचालन करने के लिए, सी है रेटेड मुख्य आपूर्ति वोल्टेज बनाए रखने के लिए, डी है पावर सर्किट को कम वोल्टेज की आपूर्ति करने के लिए। तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, टू ऑपरेट द ऑक्सिलरी सर्किट, यानी सहायक सर्किट को संचालित करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या होता है अगर एक ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर के शुरू होने के बाद भी टाइम रिले बंद हालात में हो, यानी आप ऑटो स्टार्ट डेल्टा स्टार्टर का प्रयोग कर रहे हैं लेकिन उसका टाइम रिले क्या है, बंद है, तो क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा अपन को? ए शुरू होता है और रुक जाता है, बी सामान्य रूप से चलता है, सी स्टार में चलेगा, डी डेल्टा में ही चलता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि डेल्टा के अंदर ही चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कंट्रोल पैनल वायरिंग में पीवीसी चैनल का प्रयोग क्या है? ए एमसीबी लगाने के लिए, बी रिले लगाने के लिए, सी बिजली के तारों और सुरक्षा के लिए रास्ता, डी है डबल डेक सीरा संयोजक लगाने के लिए। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, बिजली के तारों को सुरक्षा प्रदान करने के लिए पीवीसी चैनल का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नियंत्रण पट में थर्मल ओवरलोड रिले का उद्देश्य क्या है? ए सर्किट को चालू बंद करना, बी पृथ्वी दोष से सर्किट की रक्षा करना, सी समय की देरी के आधार पर सर्किट को नियंत्रण करना, डी है मोटर में ओवर हीटिंग व लोडिंग से बचाएं। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा कि मोटर को ओवर हीटिंग व लोडिंग से बचाने का कार्य करता है आपका थर्मल ओवरलोड रिले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिक अनुप्रयोग में मोटर्स के अनुक्रमिक नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है? ए अधिक भार साझा करने के लिए, बी बिजली की खपत को कम करने के लिए, सी परिचालन लागत को कम करने के लिए, डी है ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, ऑपरेशन की सटीकता बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सामग्री का प्रयोग खुले फ्रेम के द्विधात्विक समायोजकों थर्मोस्टेट संयोजकों को बनाने के लिए किया जाता है? ए चांदी, बी पीतल, सी तांबा, डी कांसा। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, चांदी का प्रयोग करके संयोजक सिरे बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कंट्रोल पैनल वायरिंग में डैन रिले का प्रयोग क्या है? ए विद्युत तारों को एक रास्ता प्रदान करता है, बी उच्च शक्ति वाली सर्किट सामग्री स्थापित करना, सी डबल डेक सिरा संयोजन लगाने में, और डी आपका स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने में। तो डैन रिले का आपको पता है कि बिना स्क्रू के नियंत्रण सामग्री लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, स्क्रू के बिना नियंत्रण सामग्री लगाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस अनुक्रमण नियंत्रण प्रणाली में संचालन को नियंत्रण करती है? ए टाइमर, बी रिले, सी संयोजक, डी नियंत्रण ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा, टाइमर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा डीसी लोड संपर्ककर्ताओं को DC4 मानक कर्तव्य द्वारा दर्शाया जाता है? ए मोटर लोड को छोड़कर प्रतिरोध भार, बी शंट मोटर की शुरुआत व रोकना, सी श्रेणी मोटर की शुरुआत व रोकना, डी चार्जिंग व ब्रेकिंग के साथ शुरू करना व रोकना। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, श्रेणी मोटर को स्टार्ट व स्टॉप करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, कंट्रोल पैनल वायरिंग में प्रयोग किए जाने वाले नियंत्रित ट्रांसफार्मर का उद्देश्य क्या है? ए नियत टर्मिनल वोल्टेज बनाए रखना, बी सहायक सर्किट को बिजली आपूर्ति प्रदान करने के लिए, सी संयोजक की आपूर्ति वोल्टेज को नियंत्रण करने के लिए, डी नियंत्रण तत्वों को अति वोल्टेज दोष से बचाने के लिए। यानी जो कंट्रोल पैनल वाइंडिंग में प्रयोग किए जाने वाला जो नियंत्रित ट्रांसफार्मर का उद्देश्य है, तो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, सहायक सर्किट को बिजली की आपूर्ति करने के लिए। ये थे आज के अपने कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो आपके एनसीवीटी एग्जाम और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर करें। आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।